नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 18। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। कर्मण्ये अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणि कर्म में, अकर्म अकर्म, यह जो पश्येत देखता है, अकर्मणि अकर्म में, च भी कर्म सकाम कर्म, यह जो सह वह बुद्धिमान बुद्धिमान है, मनुष्येषु मानव समाज में, सह वह युक्तः दिव्य स्थिति को प्राप्त, कृत्स्न कर्म कृत सारे कर्मों में लगा रहकर भी। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत ही रहस्यमय है और इसीलिए जो व्यक्ति अपने बलबूते पर अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर भगवत गीता को समझना चाहता है तो वो समझ नहीं पाता। इसीलिए सदैव भक्तों के संग में रहकर हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दिव्य बात बोलते हैं। यहाँ बोला गया कर्मण्य अकर्म यह, सारे कार्यों में भी जो व्यक्ति अकर्म देखता है, और साथ में अगली ही लाइन में बता दिया कि जो भी अकर्म है उसके अंदर भी वह व्यक्ति कर्म को देखता है। देखने का मतलब है अच्छे से समझता है, अच्छे से जानता है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है बुद्धिमान। कई लोग सोचते हैं कि भाई बुद्धिमान का मतलब है कोई समस्या को जल्दी से हल कर देता है, तो लोग उसको बोलते जी तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। पर भगवान की दृष्टि में बुद्धिमान किसको बताया गया कि वो किस तरीके से कार्य करता है, और अगर इस भगवान के बताए हुए मार्ग के हिसाब से कार्य करता है तो वह व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है, साथ में युक्त कहलाता है। युक्त का मतलब है जैसे किसी चीज को अपने पास में रखना या फिर किसी से जुड़ कर रहना, उसको बोला गया युक्त। तो युक्त का मतलब हो गया जब हम भगवान से जुड़कर कार्य करते हैं तो वह व्यक्ति युक्त कहलाता है।
और तीसरा बताया गया कृष्ण कर्म कृत, सभी प्रकार के कर्म वह कर चुका है। तो ये 3 फायदे बताए गए। जब व्यक्ति इसको समझता है कि जो भी कार्य हो रहा है उसमें वह अकर्म के रूप में कर रहा है। और दूसरा बताया गया कि जब कार्य नहीं हो रहा तब भी उसको पता है कि वास्तव में कर्म हो रहा है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल भगवान श्री कृष्ण इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और बहुत लोग तरह तरह से भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारे आचार्यों ने किस तरीके से इसको समझाया उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक शब्द का प्रयोग करते हैं, युक्तः और अयुक्तः। युक्तः व्यक्ति का लक्षण बताया गया, कर्म फलम त्यक्तवा। जो व्यक्ति सारे कर्मों के फलों को भगवान के अर्पण करके कार्य करता है वह व्यक्ति युक्त कहलाता है। और अयुक्त कौन कहलाता है? जो कर्मों के फलों में बंध जाता है। और क्यों बंधता है? तो वहां पर बताया गया, अयुक्तः काम कारेण। किस वजह से बनता है? तो बोला गया कामनाओं के वश में आकर वह व्यक्ति क्या करता है? फले मतलब कर्म फलों में सक्ताः आसक्त हो जाता है। और क्या होगा? निबध्यते। तो जब हम कर्मों को करते हैं इस भाव से कि मेरे को क्या मिलेगा, या स्वार्थ के भाव से कार्य करते हैं या कामनाओं के अधीन होकर कार्य करते हैं, तो ही वह वास्तव में हमको बांधता है। तो कर्मों के अंदर अब अकर्म कैसे लेके आए? तो बताया गया, युक्तः कर्म फलम त्यक्तवा। तो सारे कर्तव्य कर्मों को, शास्त्रों की सारे विधि विधानों को ध्यान से समझकर कार्य तो करना है, पर कैसे करना है? बिना स्वार्थ के भाव से। और जब बिना स्वार्थ के भाव से कार्य करते हैं तो वास्तव में वह कर्म जो है अकर्म कहलाता है। और ये बात को हमें अच्छे से समझकर ये संसार में हर एक कार्य को करना है। अगर इस बात को हम अच्छे से समझ गए तो वास्तव में भगवान की दृष्टि से हम बन जाते हैं बुद्धिमान। तो कैसे कार्य करना है? हर एक कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना है। जब सेवा का भाव नहीं होता तो क्या आता है? स्वार्थ का भाव आ जाता है। और स्वार्थ के आवेश में आके कार्य करते हैं तो कर्मों के अंदर फंस जाते हैं। तो यह हो गया कर्मों के अंदर अकर्म को देखना, मतलब अच्छे से समझना और अपने जीवन में उसको अच्छे से जीवन में इस सिद्धांत को अपनाना। तो यह हो गया पहली लाइन। दूसरी लाइन बहुत ही अद्भुत है। उसमें बोला गया, अकर्म के अंदर भी कोई व्यक्ति कर्म को देखता है तो वह व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। तो कई लोग बोलेंगे अकर्म का मतलब कुछ भी नहीं कर रहा तो भी कर्म हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत सरल तरीके से मैं उदाहरण के द्वारा बताया गया कि घर के अंदर डाकू घुस गए, चोर घुस गया और पास में पुलिस वाला बैठा है और पुलिस वाला कुछ काम नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहा, तो भी उस पुलिस वाले को सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसने अपना कर्तव्य कर्म नहीं किया। तो जो व्यक्ति सोचते जी मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो भले ही कुछ नहीं किया पर अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं किया तो वास्तव में भयंकर कर्मों का परिणाम मिलता है, पाप मिलता है। और इसीलिए कोई व्यक्ति जो सोचता है मैं तो कुछ भी कार्य नहीं करूंगा तो वास्तव में पाप का भागीदार बन जाता है।
जैसे अर्जुन है, अर्जुन कह रहा जी मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तो ऐसा लगता है ये युद्ध नहीं करना तो अकर्म हो गया। तो इस अकर्म के अंदर भी वास्तव में भयंकर कर्म छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि अर्जुन का दायित्व है समाज की रक्षा करना, और अगर वो रक्षा नहीं करता तो बड़े भयंकर पाप का भागीदार बनता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं देता, तो वास्तव में डॉक्टर की गलती है। डॉक्टर बोलेगा जी मैंने तो ऑपरेशन किया ही नहीं। अरे जब ऑपरेशन की जरूरत थी और उसमें ऑपरेशन नहीं किया तो ज्यादा भयंकर पाप लगता है। और इसी बात को समझकर हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े महाराज राजाधिराज हुए, उन सब ने अच्छे से समझकर अपने कर्तव्य कर्मों को करा। पर कैसे करा? भगवान की सेवा समझ के। और इसी तरीके से अगर हम कार्य करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम तो कुछ बोलते ही नहीं, हम तो चुप रहते हैं, तो चुप रह गए तो ज्यादा नुकसान है। और इसीलिए जहां पर आवश्यकता है वहां पर अवश्य हमको बोलना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कथा देखने को मिलती है ध्रुव महाराज के बारे में। और ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, और वो जैसे ही बैठने का प्रयास करता है उसकी सौतेली माँ उसको हटा देती है और बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करती है। तो ध्रुव को बहुत ठेस लगती है, बहुत दुखी होते हैं। और उस समय वह ध्रुव जो छोटा सा बालक होता है अपने पिता की ओर देखता है, और पिताजी चुपचाप बैठे होते हैं। और चुपचाप बैठे रहने की वजह से ध्रुव को और अधिक दुख मिलता है। तो इसीलिए अगर आप परिवार के लीडर है और परिवार में अगर आप एक जने के प्रति बहुत अपनापन रखते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। परिवार के अंदर जो लीडर होता है उसको चाहिए पूरे परिवार का ध्यान रखे, पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है उसको करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, सदैव चुप नहीं रहना है। जहां पर आवश्यकता है वहां पर अवश्य बोलना है, और जब आवश्यकता होने पर नहीं बोलते तो ज्यादा भयंकर परिणाम मिलेगा। और इसीलिए सोच विचार कर हम सबको कर्तव्य कर्मों का पालन करना है भगवान की सेवा समझ के। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो वास्तव में हम युक्त कहलाएंगे, कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर बहुत प्रसन्नता से रह पाएंगे। पद्म पुराण के अंतर्गत हमें एक बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है। उत्तरखंड के अध्याय 175 से आरंभ होता है भगवद गीता महात्म्य। उसके अंदर जो अध्याय 11 की महिमा का वर्णन मिलता है उससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, जो कि वास्तव में अध्याय 185 के हिसाब से बताया गया कि वहां पर एक ब्राह्मण के बारे में बताया गया। और वो ब्राह्मण कैसा था? नियमित रूप से भगवद गीता का अध्ययन करता था, भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करता था। वह ब्राह्मण एक बार सोचता है कि मैं जाता हूं तीर्थ यात्रा पर, तो और कुछ लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, चलो मिलकर तीर्थ यात्रा करेंगे। और सब का सब पूरा ग्रुप बनाकर 10-12 लोगों का ग्रुप बनाकर वह निकलते हैं तीर्थ यात्रा पर। और चलते चलते अब वो गांव में पहुंच जाते हैं और शाम होने लगती है और सोचते हैं जी कहाँ मैं रुकूं, कहाँ रुकने का उस समय होटल नहीं थे, तो लोगों के घर में बोलते हैं क्या आप हमें रहने के लिए जगह देंगे? तो कोई भी स्वीकार नहीं करता और वो बोलते हैं कि आप हमारे सरपंच के पास जाइए और सरपंच ही आपको बताएंगे कि आपको कहाँ रुकना है। और इतने सारे दरवाजा बजाते हैं, सब लोग गेट खोलते हैं और सब के सब लोग मना कर देते हैं।
तो सोचते हैं ये कैसा गांव है कि कोई रहने के लिए जगह नहीं दे रहा। तो फिर कोई जो बताता है भी सरपंच के पास जाना है, तो गांव का जो मुखिया होता है, विलेज लीडर होता है, उसके पास जाते हैं और जाके बोलते हैं कि आप हमें कुछ रहने का स्थान दीजिए, शाम हो रहा है, हमें पता नहीं कहां पर रुकना है। तो जो सरपंच होता है वह बोलता है हमारे जो गांव है उसका एक नियम है, और नियम क्या है कि जो भी अतिथि आते हैं उनको गांव के बाहर एक घर बना हुआ है, वहां पर रुकने के लिए दिया जाता है, और इसीलिए आप वहां पर जाकर रुक जाइए। और वो ब्राह्मण और उसके दोस्त लोग होते हैं कि चलो ठीक है, और वो गांव के बाहर एक घर होता है बहुत बड़ा, उसमें जाकर रुक जाते हैं, रात को सो जाते हैं। सब के सब रात को सो गए। सुबह होती है तो बहुत आश्चर्य होता है, और आश्चर्य क्या होता है कि जो ब्राह्मण और उसके सारे दोस्त अंदर सो रहे होते हैं, उसमें से कोई भी वहां पर दिखाई नहीं देता, केवल वह ब्राह्मण रहता है, और ब्राह्मण भी वहां पर घर के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। वो सोचता है अरे रात को क्या हुआ, मैं तो घर के अंदर सो रहा था, घर के बाहर कैसे आ गया, और मेरे सारे दोस्त लोग किधर चले गए। अभी वो ब्राह्मण सोच रहा है कि क्या ऐसा हुआ है, इतने में ही वो सरपंच वहां पर आता है, और सरपंच बहुत अच्छे तरीके से उस ब्राह्मण का स्वागत करता है, दंडवत प्रणाम करता है, और बोलता है, वो सरपंच बोलता है आप तो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, आपसे एक प्रार्थना है। वो ब्राह्मण बोलता है क्या प्रार्थना है। तो वो सरपंच बोलता है आप कुछ समय हमारे साथ में ही इसी गांव में रहिए। वो ब्राह्मण सोच रहा है ये हो क्या रहा है, मेरे सारे दोस्त गायब हो गया। एक समय पहले पिछली रात को तो ये सरपंच बोल रहा था कहीं पर नहीं रुकाएंगे, उस घर में ही रुकना है, और अब ये सरपंच बोल रहा है उस घर में नहीं रुको, मेरे साथ रुको। तो ब्राह्मण अभी सोच विचारी कर रहा होता है, पर फिर भी सोचता है सरपंच बोल रहा है चलो कुछ समय वहां पर मैं रुक जाता हूं। तो वो सरपंच अपने घर में रखता है, बहुत सेवा करता है, और थोड़े समय के बाद में वह ब्राह्मण और जो सरपंच होते हैं वो बैठे होते हैं। सरपंच बुरी तरह रोने लग जाता है, और रोते रोते वो एक बात बताता है। ब्राह्मण पूछते भी क्या हो गया, रो क्यों रहे हो। तो बोलता है वो पुरानी घटना कि हमारे गांव के अंदर एक समय एक भयंकर राक्षस आ गया, और राक्षस क्या करता था, कभी भी आके किसी को भी खा जाता था। तो हमने उन सब से जाकर मिलकर प्रार्थना करा उस राक्षस से कि तुम ऐसा मत करो, कोई उपाय बताओ। तो राक्षस बोलता है मेरे को तो खाना चाहिए, बस अभी इसका खाऊं किसका खाऊं वो तुम्हारे ऊपर है। तो सरपंच फिर एक निर्णय बताता है। सरपंच उस राक्षस को बोलता है कि हे राक्षस, तुम इस अलग से घर बना हुआ है उसमें रहो, और जब कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा, कोई भी अतिथि आएगा, तो हम उसको भेज देंगे तुम्हारे पास में, तुम खा लेना और हमको डिस्टर्ब मत करना। तो ये प्रोटोकॉल बना दिया, ये नियम बना दिया। उस नियम के हिसाब से वो सरपंच ने ऐसा ही किया। जब ब्राह्मण आया था उसके दोस्त, वो सबको भेज दिया उस घर में जहां पर कौन था, भयंकर राक्षस। तो ब्राह्मण पूछता है मैं बाहर कैसे आ गया उस घर से, और मेरे सारे दोस्त कहां चले गए। तो वो सरपंच बोलता है कि उस रात को वो भयंकर राक्षस ने आपके सारे दोस्तों को खा गया, पर आप एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति थे कि आपको वो कुछ भी नहीं कर पाया, और इसीलिए वो राक्षस आपको उठाकर उस घर से बाहर छोड़ दिया। और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो बहुत अद्भुत ब्राह्मण है कि भयंकर राक्षस भी इसका कुछ नहीं कर पा रहा। तो पूछते हैं तो अब क्या करें, रो क्यों रहे हो।
तो बोलता है कि ये जो मेरा बेटा था वो गलती से उस घर में चला गया और राक्षस उसको भी खा गया, और अब मैं रो रहा हूं। और मैं जाकर उससे मिला, राक्षस से, और बोला कि भी मेरे बेटे को मार दिया तुमने। और राक्षस बोलता है मेरे को पता नहीं, मेरे पास में जो भोजन आया सब खा गया। तो सरपंच बोलता है अब क्या करूं मैं? तो राक्षस बोलता है याद है वो ब्राह्मण को मैंने बाहर निकाला था, अगर वो भगवत गीता का पाठ कर कर और वो जल रखता है और मेरे ऊपर डालेगा तो मैं इस राक्षस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, और जिसको भी मैंने खाया है उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो सरपंच पूछता है अरे तुम राक्षस कैसे बन गए? तो वो फिर अपनी बात बताता है कि पिछले जन्म में मैं एक किसान था और मैं वहां पर खेती कर रहा था। तो एक समय एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति वहां पर था, और उसके पास एक बहुत बड़ा गीद, वल्चर वहां पर उसको देख रहा था, उसको चोंच मार के मारना चाहता था उस बूढ़े व्यक्ति को। और मैंने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया तो गीद ने क्या किया, उस व्यक्ति को मार डाला जो बीमार था। और जो बीमार व्यक्ति मर गया तो इतने में एक साधु वहां से जा रहे थे, उन्होंने मेरे को देखा, मतलब उस किसान को देखा, और भयंकर श्राप दे दिया कि हे किसान, तुमने देखा इस जीव को, बेचारा ये दुख पा रहा है, ये गीद उसको मारकर खाने को तैयार हो रहा था, तुम्हारे पास सामर्थ्य था पर तुमने कुछ नहीं किया और इसीलिए तुम राक्षस बन जाओ। तो यहाँ पर कथा से हमें पता चलता है किसान के पास सामर्थ्य था कि उस व्यक्ति को बचा सके, पर उसने नहीं बचाया, और इसी वजह से वो आगे चलकर भयंकर राक्षस बना। तो बहुत लंबी कथा है, पर संक्षेप में हमें ये पता चला कि जब हमारी कोई आवश्यकता है, जो हमें कार्य करना है, और उस समय कार्य नहीं करते तो और भयंकर परिणाम मिलता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। आज का आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, पहला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे सेकंड अभी थोड़ा सा कम समझ में आया। तो सेकंड कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि अगर हम कार्य नहीं करते तो वह वास्तव में दिखेगा ये तो निष्क्रिय है, इसने कुछ कार्य नहीं किया, पर वास्तव में जब आवश्यकता होती है उस समय कार्य नहीं करते तो वास्तव में हमको बहुत भयंकर परिणाम मिलता है। उसी को भगवान बोलते हैं अकर्म में कर्म को देखता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सिद्धांतों से हमें प्रेरणा मिलती है, हमको अपना कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे तरीके से करना है। और कैसे करना है? भगवान की सेवा समझ के। हरे कृष्णा जी। तुलसी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, कर्म और कर्म विकर्म इन तीनों के बारे में थोड़ा और बता दीजिए प्रभु जी। वो शनिवार को हमारा क्वेश्चन भी था, पर इतना समझ में नहीं आया, फिर भी आंसर तो सही गया था हमारा, पर थोड़ा समझ में भी हम आया नहीं। ऐसा आपने बताया भी होगा पहले, पर उतना याद नहीं है प्रभु जी थोड़ा। तो कर्म का मतलब होता है जो शास्त्रों में बताए हुए जो कार्य है उसको करना, पर कैसे करना? स्वार्थ की भावना से कि भाई मेरे को क्या मिलेगा। कई लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पर साथ में ये भावना रखते हैं भी कि मेरे को ये फायदा हो जाए या मेरे को बिजनेस में फायदा हो जाए, तो स्वार्थ में आके कार्य करते हैं, तो वह कहलाता है कर्म। विकर्म का मतलब है शास्त्र जिनको मना करता है और कोई व्यक्ति करता है तो वह विकर्म कहलाता है। जैसे कि कोई नशा करता है, मांस खाता है, तो ये सब कहलाता है विकर्म।
और अकर्म का मतलब है जब हम कार्य करते हैं शास्त्रों के हिसाब से पर बिना किसी स्वार्थ के भाव से भगवान की सेवा समझ के जब कार्य करते हैं तो बताया गया अकर्म। ठीक है जी। बहुत अच्छा आपने अभी बताया। तो अभी हम जब भी बोलते हैं कि कर्म अच्छे करने चाहिए, तो वो कर्म कौन से है जो हम बोलते हैं कर्म अच्छा करना चाहिए? ये तो वो अपने स्वार्थ के लिए कर्म आया ना ये। हाँ, जब स्वार्थ आ जाता है, कई लोग गायों की सेवा करते हैं पर क्या सोच के करते हैं कि भाई मेरे को फायदा हो जाएगा, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, बेटे का नौकरी लग जाएगा। तब ये भाव से कोई सेवा करता है या पुण्य का कार्य करता है, वह सब सकाम कर्म या फिर कर्म कहलाता है। मतलब अब अपने स्वार्थ के लिए कर्म तो एक ही है, पर उसमें भावना अलग है दोनों। हाँ, तो एक गायों की सेवा करता है स्वार्थ के लिए, एक गायों की सेवा करता है बिना स्वार्थ के। जब बिना स्वार्थ के गायों की सेवा करते हैं तो वास्तव में अकर्म कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।